chapter number 2, long and short, lecture number 2. Yes, so आज हम करने वाले हैं यहाँ पे here is a one situation is given, we have to solve it out. So the situation is, here is a one girl Jalpa. The name of the girl is Jalpa. Jalpa once read the list of the tallest people in the world. Jalpa एक बार रीड कर रही थी एक बुक जहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ था. किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड? द टॉलेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड का जो कोई टॉलेस्ट पीपल है वहाँ पे उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था. सो शी जस्ट रेड आउट वंस ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर टॉल. वहाँ पे एक जेंटलमैन है जिसकी हाइट है 272 सेंटीमीटर. जस्ट इमेजिन 272 सेंटीमीटर, tallest people of the world. Yes, so this is that is just double of Jalpa's height, यानी ये जल्पा की हाइट से exactly डबल था. exactly the double यानी twice, 2 times. so how tall is Jalpa? तो जल्पा की हाइट क्या होगी? yes, यहाँ पर मैंने लिखा है the world record of the tallest people it's 272 सेंटीमीटर. जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट पीपल है उसका हाइट है 272 सेंटीमीटर एंड दैट इज जस्ट डबल ऑफ जल्पास हाइट, यानी जल्पा की हाइट से एग्जैक्टली डबल था. देन व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ टॉल इज जल्पा? हाउ टॉल इज जल्पा? तो जल्पा की हाइट क्या है? सो दिस इज द डबल, एग्जैक्टली द डबल ऑफ जल्पास हाइट. तो वो डबल है तो क्या कर देते? डबल यानी हमें जल्पा की हाइट फाइंड करनी है. देन व्हाट टू डू? उसका हाफ कर देते. बिकॉज ऑफ डबल है तो उसका हाफ कर देंगे तो जल्पा की हाइट इजीली मिल जाएगी. सो व्हाट टू डू? डिवाइड बाय 2. यस, हाफ करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2. सो 272 डिवाइड बाय 2, 272 डिवाइड बाय 2. 2 1s are 2. Take a one digit only. 2 1s are 2. 2 minus 2 it means 0. Take another digit here. 7. Now double of 2 till 7. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. So 7 minus 6 it's a 1. 2 come down. Double of 2 till 12. So it's a 2 6s are 12. So 2 minus 2 0, 1 minus 1 0. Now no numbers can bring down. So what is our answer? Yes, what is our quotient? 136. So our answer is 136. The Jalpa's height is 136. ये बन गया है जल्पा का हाइट. ये जल्पा का जो हाइट है उसका डबल करो. अगर 136 का डबल करो तो क्या आ जाएगा? 272, विच इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड. जो वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट पीपल है उसकी हाइट है. उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस दिए गए बुक में. So now just to imagine few more questions are given here in your textbook. Could that person pass through the door of your classroom without bending? So अगर ये tallest person है, अगर वो आपके classroom में आ रहा है तो क्या without bending वो आ सकता है? So look at the height of this tallest people is 272 सेंटीमीटर. और आपके डोर का हाइट क्या है? डोर के यानी क्लासरूम का जो डोर है, एंट्रेंस है, उसका हाइट क्या है? अगर वो 272 से कम होगा देन ही कैन इजीली कम. तो वो विदाउट बेंडिंग यानी स्ट्रेट होके आ सकता है. बट अगर वो 272 से अगर वो डोर है वो अगर छोटा है तो क्या करना पड़ेगा? उसको बेंड होके ऐसे आना पड़ेगा. So what is answer? Here is our classroom door. The height of our classroom door is 200 below the 272 यानी 228 सेंटीमीटर. Right? So this person cannot come directly. वो directly आ सकता नहीं है. Without bending वो आ सकता नहीं, उसको bend होना ही पड़ेगा. Now the next is, will his head touch the roof of your house if he stands straight? अगर वो आपके घर आता है, अगर वो आपके घर आता है तो अगर वो ऐसे खड़ा रहेगा स्ट्रेट तो क्या उसका हेड टच करेगा रूफ को? द आंसर कम्स यस, बिकॉज ऑफ दिस इज 272 सेंटीमीटर. और हमारे जो घर का यानी जो हाइट है वो क्या है? एग्जैक्टली 272 या तो बिलो 250 सपोज हाइट है तो ये रूफ को टच करेगा.
Now the next, the long and short of your family. The next topic is the long and short of your family. So who is the tallest in your family? आपके फैमिली में कौन टॉलेस्ट है? Who is the tallest person in your family? So it might be your daddy, या तो मम्मी, या तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, और अंकल और आंट, और योर एल्डर सिस्टर, ब्रदर, योर कजिन. ये सब आंसर्स आ सकते हैं. And you all have different answers and your all answers are right. You all are right. So who is the tallest person in your family? So यहाँ पे मैं जो कर रही हूँ, I write it down here, my father. मैं यहाँ पे कर रही हूँ my father. Who is the tallest person of your family? So I write it down, my father. The next is, who is the shortest in your family? Who is the shortest? हाइट में देखे तो शॉर्टेस्ट कौन है? सो आई राइट इट डाउन हियर, माई यंगर ब्रदर. माई यंगर ब्रदर. एंड द लास्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स? यानी दोनों के बीच में हाइट का क्या डिफरेंस है? द टॉलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट. Now what is the difference in their heights? हाइट्स का क्या डिफरेंस है? तो अगर मैं मेरे पापा यानी माई फादर की हाइट अगर मैं देखूँ तो इट्स अबाउट 170 ले लेते हैं, 173. चलो, सपोज दिस इज 173 सेंटीमीटर. माई फादर्स हाइट इज 173 सेंटीमीटर एंड माई यंगर ब्रदर्स हाइट इज 96 सेंटीमीटर. दिस इज अप्रोक्सीमेटली. ये भी सबका अलग अलग ही होगा, बट ऑब्वियस. सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है दोनों में? सो 173 माइनस 96 माइनस कर दो, देन यू गेट द डिफरेंस. सो 3 minus 6 can be possible. Borrow from the left. 7 cut it out. 7 becomes 6 and this 3 becomes 13. 13 minus 6 it means 7. 6 minus 9 can't subtract, so again borrow from the left. This is 1 becomes 0. This is 16. So 16 minus 9 again 7. So this is 77. The difference between the tallest people and the shortest people is 77 centimeter. So the next topic is inter-school sports meet. Yes, यहाँ पे competition है कि जहाँ पे अलग अलग रेस, अलग अलग गेम्स अरेंज की हुई है और वहाँ पे ये स्टूडेंट्स अपने पार्टिसिपेट किया है. आउट ऑफ दैट द वन रेस इज गिवन हियर. यहाँ पे एक रेस दी गई है. आई रीड इट आउट. दिस इज 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स ओनली. दिस इज 100 मीटर रेस. लुक एट दिस. आई ड्रो हियर अ ट्रैक. यहाँ पे मैंने ट्रैक ड्रॉ किया है. दिस इज अवर फिनिशिंग लाइन. ये सब यहाँ से ऐसे जा रहे हैं. दिस इज अवर फिनिशिंग लाइन. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट. दिस इज 100 मीटर लॉन्ग. Arundhati is the nearest the finishing line. Arundhati, out of these 4 girls, the one is Arundhati is nearby the finishing line. वो finishing line के exactly नज़दीक है. She is about 6 meters from it. Arundhati is, this is Arundhati. Look at this. I write here A. This is Arundhati. Arundhati is about 6 meter far from the finishing line. Finishing line से वो 6 meter दूर है. Exactly the 6 meter far from the finishing line. Behind her is Rehana. अरुंधति के बाद यानी अरुंधति के पीछे कौन है? रेहाना. Look at this. I write it down here. R. रेहाना है. Kavita and Uma are running behind Rehana. Kavita and Uma. This is Kavita. This is Uma. Kavita and Uma is running behind the Rehana. यानी रेहाना से वो भी पीछे है. कौन पीछे? Uma and Kavita. Look at the picture to answer the questions below. Here are the 4 options given. यहाँ पे जितने भी questions पूछे गए, you have to choose one answers from the options. Here are the 4 options given. You have to choose any one. 3 meter, 6 meter, 10 meter, 15 meter. Now look at the questions. Look at the questions. Look at this. This is 6 meter. This is 6 meter. अभी जो questions यहाँ पे दिए गए, the number 1.
हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति? हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति? यानी अरुंधति एंड रेहाना के बीच में क्या डिफरेंस है? सो वी हैव अ 4 ऑप्शंस हियर. नाउ लुक एट द डिस्टेंस. दिस इज द फिनिशिंग लाइन टू द अरुंधति. आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज 6 मीटर. तो ये 6 मीटर है, तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे कॉपी नहीं किया है, मतलब वही डिस्टेंस आपको नहीं दिख रहा है, इससे ये छोटा है. सो बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट 6 मीटर, दिस इज बिलो 6 मीटर. सो वी हैव अ ऑप्शन हियर बिलो 6 मीटर. कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? 3 मीटर. सो दिस इज एग्जैक्टली हाफ. ये जो 6 मीटर है उसका एग्जैक्टली ये हाफ है. सो व्हाट टू डू? यस, आवर आंसर इज 3 मीटर. The distance between Rehana and Arundhati is 3 meter. So I write it down here, 3 meter. 3 meters. Now the next question is, how far ahead is Rehana from Kavita and Uma? Uma and Kavita Rehana से कितने दूर है? Look at this, Uma and Kavita. ये दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है? ये दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है? सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस इज एग्जैक्टली दिस. ये दोनों डिस्टेंस आपको सेम ही लगेंगे. दिस इज एग्जैक्टली दिस. सो दिस इज व्हाट? अगर ये 6 मीटर है तो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो 6 मीटर. इसका डबल है. और दिस इज 6 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है यही ये है. अगर उससे ऊपर होता तो 10 मीटर हो जाता, 10 मीटर. बट दिस इज नॉट 10 मीटर बिकॉज ऑफ ये दोनों सेम है. सो आई राइट इट डाउन हियर 6 मीटर. द डिस्टेंस बिटवीन रेहाना एंड उमा एंड कविता. उमा कविता से रेहाना का डिस्टेंस क्या है? ओनली द 6 meters. And now the number C. How far are Kavita and Uma from finishing line? उमा एंड कविता फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है? उमा एंड कविता हाउ फार फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन? सो हियर इज उमा एंड कविता. लुक एट द डिस्टेंस फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन टू उमा एंड कविता. सो इजीली वी काउंट इट. दिस इज व्हाट? दिस डिस्टेंस इज 6 meter. 6 meter plus this 3 meter plus this also. This is also 6 centimeter. Again 6. So 6 plus 3 plus 6. So we can easily get the answer. Uma and Kavita to finishing line. यानी सबको ऐड कर दो. 6 plus 3 plus 6. आंसर क्या है हमारा? Yes, 6 plus 6 12. 12 plus 3 it's a 15. और हमें यहाँ पे ऑप्शंस में भी 15 दिया है. So we have to write here 15 meters. After that, here, have you heard about 1500 meter or 3 meter race? आपने कभी सुना है 1500 मीटर और द 3000 मीटर रेस? इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है, then you know 1000 meter it means what? 1000 meter it means 1 kilometer. 1000 meter it means the 1 kilometer. And 500 meters make a half. We all know 1000 meters it means 1 kilometer. अगर 1000 का half यानी 500 कर देते, 500 meter. So this is a half kilometer. So you can say that here is a measurement is given 1500 meter. How to write in kilometer? 1500 meter. How to write in kilometer? 1500 meter and 3000 meter. How to write in kilometer? How to write in kilometer? 1500 meter. So this is 1000 meter यानी 1 kilometer and 500 meter यानी half kilometer. So this is exactly the 1.5 kilometer. 1.5 kilometer. And the next is 3000 meter. 3000 meter यानी it means how many kilometers? So this is 3. अच्छा, आप डिवाइड भी कर सकते हो कि जैसे 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर,
व्हेन 1500 मीटर देन हाउ मच किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इजीली. So this is the meters are given, we have to convert into kilometer. आभार.